नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2022 का मॉडल पेपर नंबर 5। और मैंने आपको बताया है कि इसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, सामान्य जागरूकता, सामयिकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। बाकी इसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर ऐसे थे जो एक बंदरगाह भी थे? तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा। लोथल, सुतका, गेंडोर, अल्लाहदीनो, बालाकोट, कुंतासी, ये सभी बंदरगाही नगर थे, मतलब नगर भी थे और साथ ही साथ बंदरगाह भी थे। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो ऑप्शन है इंद्र। ऑप्शन है आपका सही होगा इंद्र। इंद्र देवता के लिए 250 मंत्रों की रचना की गई है ऋग्वेद में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इंद्र। तीसरा प्रश्न है आपका, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ये इम्पॉर्टेंट है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन बी सही होगा, सड़क निर्माण अधिकारी को। सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। ऑप्शन बी सही होगा। चौथा प्रश्न देखिए, कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डी देखिए, मृच्छकटिकम शूद्रक बिल्कुल सही है। यानी कि जो मृच्छकटिकम है उसके रचनाकार कौन है? शूद्रक हैं। 10 कुमार चरित दंडिन, ये भी सही है। किरातार्जुनियम भारवी, महाकव्य भारवी, ये भी सही है। यानी कि नीचे के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं, कौन सा सुमिलित नहीं है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये रवि कीर्ति नहीं होगा, यहाँ पर हरिशेड़ होगा, हरिशेड़। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये गलत है, रवि कीर्ति नहीं होगा। फिर यहाँ पर नंबर 5 आपका है, औरंगजेब की मृत्यु किसमें मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, कब? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ताराबाई। 6 नंबर का प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 7 नंबर का प्रश्न है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? 1857 की जब क्रांति हुई तो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। तो जगदीशपुर में किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। उनका दमन किसने किया? यानी कि जगदीशपुर में जो विद्रोह हुआ कुंवर सिंह के नेतृत्व में, उसका दमन किसने किया? टेलर व विसेंट आयर ने। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी, कब निर्वाचित हुई? तो ऑप्शन ए सही होगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, पहली महिला। लेकिन अगर पूछे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वहाँ पर सरोजिनी नायडू का नाम आएगा, लेकिन यहाँ भारतीय नहीं लिखा है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आपको। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, अगर प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट। 9 नंबर का प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 में बटलर कमेटी बनी, उसका उद्देश्य था भारतीय रियासत और जो ब्रिटिश के अधीन भारत था उसके बीच संबंधों को सुधारना। यानी भारतीय सरकार मतलब उसमें ब्रिटिश ही हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो ब्रिटिश साम्राज्य और देसी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना, ये 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 10 नंबर का प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट पुस्तक लिखी है। 11 नंबर का प्रश्न है आपका, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी
किसके दौरान होती है, यानी किस दौरान सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा, अपसौर। अपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी सबसे ज़्यादा होती है। फिर यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए नीचे से देखिए, ऑप्शन डी जो है पाल घाट केरल में है, ये सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। देखिए पाल घाट क्या है, तो ये दर्रा है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। नाथुला दर्रा, ये गलत है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। बाकी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। फिर यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं किससे? तो ऑप्शन बी म्यांमार से। ये सब पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, पटकाई, बूम, मिसी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी होगा सही हो जाएगा, म्यांमार और भारत को अलग करती है पटकाई की पहाड़ियाँ। फिर यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर स्थित है। कहाँ बना है? कर्नाटक में। हिडकल परियोजना कर्नाटक में, घाटप्रभा नदी। फिर यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है, केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? यानी केरल किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये गर्म मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, गर्म मसाले। देखिए रबड़ मत लगा के आइएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। गर्म मसाले केरल। 16 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 343। अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा विकास के लिए निर्देश दिया गया है। 343 अनुच्छेद हो जाएगा आपका। 17 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, संचालित करने का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 30 हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। फिर यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? देख लेते हैं, नंबरिंग सही है, ठीक है। हाँ, तो 18 नंबर का प्रश्न है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो देखिए भारत के महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति होती है। सेना प्रमुख, इनकी भी नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, तो इसकी नियुक्ति नहीं होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वीराज कपूर। देखिए ये मैं पीडीएफ यहाँ पर टिक इसलिए लगा देता हूँ पहले से, ताकि यही पीडीएफ आपको उपलब्ध भी करा दूँ। तो टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ मैं अपलोड कर देता हूँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। 20 नंबर का प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A, यानी कि 39A अनुच्छेद जो है वो कहता है कि अगर कोई गरीब है, कोई वकील नहीं रख सकता और न्याय पाना चाहता, तो सरकार उसके लिए निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराएगी। उसके लिए वकील भी रखेगी सरकार अपनी तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर 21 नंबर का आपका प्रश्न है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1994-95। ऑप्शन ए सही होगा। भारत में सेवा कर, सर्विस टैक्स कब लागू हुआ? तो 1994-95 में। ऑप्शन ए सही होगा। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति है जो औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर वैद्यनाथ समिति हो जाएगी, ये संबंधित नहीं है। बाकी दत्ता समिति, हजारी समिति, गोस्वामी समिति, ये सब औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी वैद्यनाथ समिति नहीं है। फिर है 23 नंबर का प्रश्न, नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? नरसिम्हन रिपोर्ट, तो बैंकिंग संस्थानों के पुनर्गठन से नरसिम्हन रिपोर्ट या नरसिम्हन समिति का
संबंध है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, बैंकिंग संस्थान। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला 24 नंबर का, इसको समझिए। देखिए, चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है। अब देखिए, ये दोनों एक ही चीज़ है। मांग में कमी, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, वीडियो रोकनी पड़ी थी। चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है। अब देखिए, दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए उसने या लगाया है। पूर्ति में वृद्धि मतलब किसी वस्तु की मार्केट में बहुत ज़्यादा पूर्ति हो गई, या फिर मान लीजिए कोई वस्तु है जिसकी मांग में कमी हो गई, तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा चीज़ों पर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, चीज़ों की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी। अब दोनों से आप कंपेयर कर लीजिए, पहले से कंपेयर कीजिए। अगर किसी वस्तु की मांग में कमी हो गई, मान लीजिए कोई मोबाइल है, उसकी मांग में बहुत ज़्यादा कमी, कोई ख़रीदता ही नहीं है, तो उसकी कीमतें घट जाएंगी। तो पहला आपको मैच कर गया। दूसरा देखिए, पूर्ति में वृद्धि, तो भी कीमतें घट जाती हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा मोबाइल है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया, तो भी उसकी कीमतें घट जाएंगी। समझ सकते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर मैच करती हैं। आपका ऑप्शन बी सही होगा। फिर है 25 नंबर का प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो 1770 ईस्वी, सॉरी 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी है, 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। ये किससे संबंधित है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 26 नंबर का प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है। तो ये मंद दहन है। जो हमारे अंदर श्वसन होता है या प्राणियों में जो श्वसन होता है वो मंद दहन होता है, धीरे धीरे दहन होता है। ऑप्शन बी सही होगा। फिर यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न है, शून्य समूह में रखे गए, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। तो उनको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, या निष्क्रिय तत्व आप कह सकते हैं। निष्क्रिय तत्व या फिर अक्रिय गैस शून्य समूह में रखे गए हैं। अब देखिए 28 नंबर का प्रश्न, ऊर्ध्वपातज सब्लिमेट पदार्थ किसे बोलते हैं। ऊर्ध्वपातज पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, मतलब जिनको अगर हम गर्म करें या जलाएं तो द्रव में आए बिना वो सीधे गैसीय रूप में बदल जाते हैं। मतलब कोई ठोस पदार्थ है, अगर उसको हम गर्म करें तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, वो तरल बने फिर गैस बने। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उनको ऊर्ध्वपातज कहते हैं और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो कपूर, आप कपूर कभी जलाइए, देखिए वो सीधे गैस बन जाता है। फिर नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड ऐसे पदार्थ हैं कि अगर इनको हम जलाएंगे तो ये सीधे गैस में बदल जाते हैं, उड़ जाते हैं, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन की खोज किसने की। ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी आपका सही होगा। 30 नंबर का प्रश्न है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए सही होगा, एफ जी बैंटिंग ने किया था। 31 नंबर का प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है पोंगल। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल त्यौहार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर है, लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए हो जाएगा सारंगी। तो इसको एक बार देख लीजिए फिर से, लतीफ़ खां, सारंगी। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तमिलनाडु। मधुमेह के उपचार के लिए हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। एफ जी बैंटिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की। ए फ्लेमिंग। और ऊर्ध्वपातज इसमें से सभी, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। 34 नंबर का प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो 1469 ईस्वी में हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 1469 में। 35 नंबर का प्रश्न है, मंडाना लोक नृत्य, ध्यान से सुनिए, मंडाना लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा,
राजस्थान। ऑप्शन ए राजस्थान से संबंधित है मंडाना। 36 नंबर का प्रश्न है एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है वैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस है। लंदन किसकी राजधानी है? इंग्लैंड की। न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? अमेरिका में। एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, आंसर आपका सी ही होगा। आगे दिया है या नहीं दिया है। फिर है 37 नंबर का प्रश्न, झुकी हुई मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? आपने सुना होगा पीसा की मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार, इसको आप सर्च करके देखिए तो ये इटली में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा, इटली। पीसा की झुकी मीनार इटली में स्थित है। 7 आश्चर्य में से एक है, 7 अजूबे जो हैं उनमें से एक है। 38 नंबर का प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1861 में की गई। ऑप्शन ए सही होगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की गई। फिर 39 नंबर का प्रश्न भी ऐसे ही है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता, पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। या बुरा अगर ऐसे आपसे पूछ ले मान लीजिए भारतीय पुरातत्व का जनक या भारतीय पुरातत्व विज्ञान, चाहे जैसे पूछे आपको आंसर देना हमेशा कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम। 40 नंबर का प्रश्न है किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, हवाई द्वीप। ये प्रशांत महासागर में स्थित है और इसको प्रशांत महासागर का चौराहा बोलते हैं, हवाई द्वीप। अब देखिए यहाँ पर आपके जो 10 क्वेश्चन रहते हैं लास्ट के वो करंट अफेयर्स के रहते हैं। तो पहला जो है RSF 2022, ये एक संस्था है जो कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है कि किस देश में मीडिया को या प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है। तो RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 2022 में जो जारी किया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान है 150वां। अब आप सोच लीजिए कि कंडीशन कितनी ख़राब है, यानी भारत में कहीं ना कहीं मीडिया को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है नहीं। 42 नंबर का प्रश्न है खबरों में रहा जोग फॉल्स, जोग फॉल्स मतलब जोग प्रपात आप जिसको बोल सकते हैं, झरना बोल सकते हैं, ये किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। अब ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, 1 मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये थोड़ा डाउट लग रहा है। सॉरी, यहाँ पर ये जो तेलंगाना है ये नहीं होगा, इसलिए मैंने आपसे कहा कि थोड़ा मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि मुझे डाउट था, ये मैंने पढ़ा है। तो जोग फॉल्स जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा, कर्नाटक। कर्नाटक में एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं शरावती नदी, शरावती नदी। शरावती नदी जो बहती है कर्नाटक में, उसी नदी पर स्थित है जोग फॉल्स। तो यहाँ पर तेलंगाना नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, टिक यहाँ पर लगना चाहिए था कर्नाटक। ऑप्शन बी सही होगा। 43 नंबर का प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं लगा है, अजीब बात है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा, केरल लगा लीजिए, ऑप्शन सी। 44 नंबर का प्रश्न है किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना कार्यक्रम शुरुआत की है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। 45 नंबर का प्रश्न है क्या है शिगेला? शिगेला क्या है जो हाल ही में खबरों में रही? तो यह एक जीवाणु है। शिगेला क्या है? एक जीवाणु है। ऑप्शन ए सही होगा। 46 नंबर का प्रश्न है मार्तंड सूर्य मंदिर जो खबरों में रहा है किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। फिर यहाँ पर 47 नंबर का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का विषय क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, बट यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होगा। देखिए कहीं कहीं टिक लगाना शायद भूल गया है।
तो यहाँ पर संग्रहालयों की शक्ति ये विषय था, ऑप्शन बी सही होगा, संग्रहालयों की शक्ति। 48 नंबर का प्रश्न है, मणिक साहा ने किस भारतीय राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? मणिक साहा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, त्रिपुरा। मणिक साहा ने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। 49 नंबर का प्रश्न है, साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन सी सही होगा, आंध्र प्रदेश में यानी हैदराबाद में। सॉरी, यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तेलंगाना होगा, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश एक ही था लेकिन अब 2 राज्यों में विभक्त हो चुका है। आंध्र प्रदेश अलग हो गया है जिसकी राजधानी अमरावती है, और तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद, तो ये तेलंगाना में है। अंतिम प्रश्न है 50 नंबर का, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इगा स्विटेक। इगा स्विटेक, देखिए बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, तो ऑप्शन बी सही होगा। ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और इम्पॉर्टेंट लग रहे होंगे। तो यहीं से कोई ना कोई प्रश्न आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।